हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ तृप्ता एंड आज की वीडियो है रिगार्डिंग कोचिंग्स टू क्रैक एनी नर्सिंग एग्ज़ाम, एनी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसका आंसर है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास टाइम कितना है, कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोचिंग लेते हो तो उनका मटेरियल एकदम अपडेटेड मिलेगा, आपको सिस्टमेटिक मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम रेगुलरिटी से आपका सिलेबस कंप्लीट होएगा। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिना कोचिंग से भी लोगों के बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई भी हैं। तो इसका ये है कि अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो तो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि अपडेटेड चीज़ क्या है, आपके लिए रेलिवेंट क्या है, आपको वो देखना पड़ेगा। सेकंड जो चीज़ है, जो आपने अगर पहले वाले एग्जाम्स दिए, अगर आप रिपीटर हो तो आपकी पहले की तैयारी कैसी है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आपके कॉलेज में कैसी पढ़ाई है, कैसा पढ़ाई किया आपने। जैसे या तो हम बैक एडिशंस वाली चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो कि अपडेटेड नहीं होती, आपने वो बुक्स पढ़ी है या आपने बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ा, तो उस बात पे भी डिपेंड करता है। सेकंड जो क्वेश्चन आया मेरे पास कि मैंने कौन सी कोचिंग ली थी, मैंने ली थी या नहीं ली थी तो कौन सा प्लान लिया था। तो इसका आंसर है कि मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से प्लान सी लिया था। मैं प्लान सी सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने उनका। उससे मैंने सारी क्लासेस नहीं करी थी, उससे मैंने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स कवर किए थे। मैं भी सब्जेक्ट वाइज भी बता दूंगी मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या किया है। उससे पहले कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसे पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि हाँ मैंने यहाँ से कोचिंग ली थी और उसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। मैंने उनके सिर्फ क्लासेस ही की हैं और क्वेश्चन बैंक किया है। टेस्ट सीरीज़ मैंने वो नहीं ली थी, टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले भी बना दी है कि भाई मैंने कौन सी भी टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो मैंने NNL प्लान सी सब्सक्रिप्शन लिया था। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेना है, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी ही है। इट्स माइंड कि भाई मैंने कौन सा लिया था। तो उससे मैंने, अभी हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन मैंने NNL से की थी, जो कि प्लान सी मैंने उनका लिया था। तो उसमें डॉक्टर दीपक मारवा हैं, मैंने उनकी क्लासेस की थी, अराउंड 100 क्लासेस वो हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी क्लासेस की थी, मैंने खुद के नोट्स बना रखे थे, जो कि मैंने कॉलेज टाइम में भी करी। उसके बाद सर्जरी की बात करते हैं तो डॉक्टर रोहन खंडेलवाल हैं, उनकी मैंने वीडियोस की थी। अराउंड 70 to 80 वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो एक मेजर प्लस पॉइंट आता है नर्सिंग में, मतलब नर्सिंग एग्जाम्स में, अगर आप सर्जरी की क्लासेस स्किप करते हो तो वो कंटेंट आपको बुक्स में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बिल्कुल ब्लेड्स के साइज़ या जो भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें, जो भी मतलब ऐसे डिजीज़ वाइज भी चीज़ें, जो सर्जिकल पार्ट होता है वो हमारी नर्सिंग वाली बुक्स में नहीं मिलता। तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट था कि जो मैंने सर्जरी की क्लासेस करी उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। उसके बाद पीडियाट्रिक्स की मैंने क्लासेस नहीं करी थी। साइकेट्री जो मेरे को लगता है गोल्डन सब्जेक्ट है, जो कि हमें लगता है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं कि वो बहुत ईजी है, लेकिन एग्ज़ाम में जाके सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट वही है। और जिस सब्जेक्ट से आपकी रैंक आ सकती है दैट इज़ ऑल्सो साइकेट्री। तो साइकेट्री मैंने अंकित सर से किया है उस वीडियो, उस मतलब प्लान में। तो अराउंड 35 to 45 क्लासेज ही होंगी, शायद वीडियोस हैं उसमें। वो मैंने सारी करी हैं टॉपिक वाइज, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, फिर ये अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, मैनिया, डिप्रेशन वाले। उसके बाद न्यूरोटिक, साइकोटिक, मैंने सब किया है उससे, चाइल्डहुड डिसऑर्डर। तो उससे बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम कॉन्सेप्ट बनता है और क्वेश्चन आते हैं। OBG मैंने उसी प्लान से डॉक्टर साक्षी मैम की क्लासेस करी हैं, जो कि मैंने कॉलेज टाइम में करी थी। सारी क्लासेस मैंने वही करी है और लास्ट तक मैंने नोट्स ही फॉलो करे हैं। उसके बाद जो पीडियाट्रिक्स बचती है, पीडियाट्रिक्स मैंने एनक्लेक्स, जो कि सॉन्डर्स का 4th साउथ एशियन एडिशन था मेरे पास, मैंने उससे करी है। एनक्लेक्स में स्टार्टिंग में पीड्स में इंटेगुमेंट्री सिस्टम से स्टार्ट होता है और वो मूविंग टू लास्ट तक वो डिजीज़ तक चला जाता है। अराउंड 8 to 9 चैप्टर्स पीडियाट्रिक्स के हैं, लेकिन उसमें वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला या जो बेसिक नर्सिंग वाला पार्ट मेरे को नहीं मिला था। तो वो चीज़ें मैंने टारगेट हाई से करी है, जो कि पिंक, उसमें पिंक पोर्शन में पीडियाट्रिक्स का पोर्शन है, जो कि स्टार्टिंग होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। और मैंने जहाँ पे अराउंड 10 to 12 पेजेस मेरेस्मस एंड
क्वाश्योर कर तक मैंने उससे पढ़ा, उसके बाद मैंने उसको फॉलो नहीं करा। उसके बाद मैंने एनक्लेक्स से पढ़ा पीडियाट्रिक्स। उसके बाद फंडामेंटल्स मैंने पूरा का पूरा टारगेट हाई से पढ़ा है, मल्टीपल बार पढ़ा है और क्वेश्चन उससे सेम आए हैं। जैसे इस बार प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन आया था तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को वहाँ से मिले, तो मैंने सिर्फ यही रिसोर्सेज यूज़ करे। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने और भी कोई रिसोर्सेज यूज़ करे इसको, या मैंने नोट्स बनाए तो कैसे मैंने उसको रिवाइज किया, तो इसका आंसर है कि जो भी मेरे नोट्स बन गए, जैसे मैंने ओबीजी की साक्षी मैम की क्लासेस करी, मैंने सिर्फ उसी पे मैं स्टिक रही कि मतलब अगर मेरी वो 2 कॉपी भर रही हैं तो मैंने सिर्फ उन्हीं 2 कॉपी को रिवाइज किया, 3 बार रिवाइज किया, 4 बार रिवाइज किया, 5 बार रिवाइज किया। इंटरेस्ट में मैं जितनी बार भी उसको रिवाइज करती थी हर बार मेरे को उसमें नई चीज़ दिखी जाती थी, तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। साइकेट्री की क्लासेस है तो मैंने उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज किया, मैंने कोई नई चीज़ें नहीं देखी, तो यहीं से मतलब मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं क्या करती थी, कई बार मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक उनका सॉल्व नहीं किया, लेकिन जैसे ये BLS वाला चीज़ है, ATLS वाली चीज़ है, तो इस बार क्वेश्चन इनसे कम आए थे। लास्ट टाइम मैंने नोट सेट दिया था तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को मिल गए थे मेंस में खासकर, तो मैंने वो उन चीज़ों के क्वेश्चन बैंक फॉलो किए। उसमें नीचे काफ़ी सारा रेशनल होता है तो उससे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता था, तो मैंने वैसे वैसे तैयारी की। उसके बाद जो बुक्स मैंने रेफ़र करी, एनक्लेक्स मैंने मोस्टली सारी ही पढ़ी है। जैसे मैंने मेडिसिन की, अगर मैंने न्यूरो की क्लास भी करी तो भी मैंने एनक्लेक्स उसकी पढ़ी है, तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट बनते, माइनर सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े थे। माइनर सब्जेक्ट्स जैसे मेरे टेस्ट में TNC के या कॉन्सेप्ट स्टार के टेस्ट जो मैंने लिए थे, उनमें अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाता तो मैं लिख लेती थी, और मेरे हिसाब से दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको उसकी क्लासेस करने का या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेरी आती है कि भाई क्या हम भी प्लान सी ले लें या उसके और प्लान है, या इंडिया में तो बहुत सारी कोचिंग्स है, क्या हमें कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो इसका आंसर है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग की नीड है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ ही लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी कोचिंग्स है, आप ये देखो कि आपका पहले का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, आप में क्लासेस करने की मतलब कैपेसिटी है कि आप अगर क्लासेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप बुक से ज़्यादा बेटर पढ़ पाते हो, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाओ, डेमो लेक्चर्स देखो, तो आपको जिसका अच्छे से समझ में आ रहा है वैसे पढ़ो। एंड कंटेंट मोस्टली सेम ही होता है, 99% चीज़ें सेम ही होती है, 1% चीज़ें का डिफरेंस होता है जो पढ़ाने का तरीका होता है। सो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि कोचिंग इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप और जानना चाहते हो कि मैंने नोट्स कैसे बनाए, या आपको और कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग नॉर सेट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड अगर लास्ट तक आए गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।